पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बड़े साहब, क्या हुआ चौकीदार? मुर्गी हाजिर है। साले तुमको कितनी बार कह चुका हूँ, उसे मुल्जिम कहा जाता है। हमका ज्यादातर मुर्गी की याद आवत है। चौकीदार, यस सर। सबसे पहले मुल्जिम के हाथ से हथकड़ी निकाला जाए। अच्छा खोल दे। क्या खोल देगा रे? हथकड़िया। हथकड़ी के नाम पर लिया कर। अरे साहब मोट डांट बाटे, कहूँ खोल दे, कहूँ हमका तो का पेल का मार डालता हूँ। तू पागल हो गया है क्या चौकीदार? जितना कह रहा हूँ उतना सुन। अच्छा खोल दे। फैलाओ बे, फैलाओ खोली। कैसे बोलती है? आजा खोल। एक हाथ निकाल बे, दूसरा डालने दे। एक हाथ निकाल, दूसरे में डालने दे, क्योंकि तेरा छेद पतला है। तू साले खा पी के मोट डांट हो गया है ना, साले खून करता है। आज तेरे ऊपर पिलैया होगी। साले हराम को बड़े साहब बात किए, खोल दिया। देखो, जब से तुम आए हो तब से की रट लगाए हो कि सर मैंने खून नहीं किया है। अगर आपने खून नहीं किया है तो खून कौन किया है? बोल। मैंने तो आपसे कई बार बता चुका हूँ। जब मैं उस वारदात पर पहुंचा, मैं आगे की कहानी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे भाई के साथ में क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ साहब। बड़े साहब एक मिनट हमको पूछने दीजिए। क्या हुआ बे? ये साला कह रहा है कि मैं निरोध हूँ। निरोध क्या है रे? यही कह रहा साला। अच्छा वो कह रहा है कि निर्दोष हूँ। अच्छा मुझे पूछने दीजिए। चल बे आगे आ। हरामजादा चल। एक बात ये बता बे, तूने अपने भाई का खून किया नहीं किया? सच सच बोल, किया कि नहीं किया? अबे साले क्यों खून नहीं किया बे? क्यों बे चौकीदार साले, तुमको कहना चाहिए कि अपने भाई का खून क्यों किया। और क्या कह रहा है? हाँ क्यों खून नहीं किया ये? अरे साले जब खून कर ही देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। हम पीछे कहा था जब निर्दोष वो कहा था पकड़ा जाएगा, तो क्यों इसे रखे हो? इसे रिहा करो। साले जब वो कह रहा खून नहीं किया तो इसे रिहा करो। अबे बकर बकर मत कर, चल पीछे हट। तू मैं बात कर रहा हूँ। बात करो। ये साला खून करके कह रहा है खून नहीं किया। अबे साले तुझे सजा तो होगी ही, तुझे सजा तो होगी ही, लेकिन साले कम से कम खून करके आया होता तब सजा काटता तो अच्छी बात होती। इसीलिए हमने कहा कि खून क्यों नहीं किया। देख, आपसे मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर सच सच बता देगा तो यहाँ से चला जाएगा, वरना तुम्हें हथकड़ी लगा के जेल चला जाएगा, पागल कहीं का। कहूँ ऐसा न हो बड़े साहब, किसको खांची पे चढ़ा दिया जाए। क्या है खांची पे? जो लटकाते हैं उसे फांसी कहते हैं। हाँ फांसी पे हमके खांची पे कहा थी। मेरी बात को सुन। और सर पे चढ़ा है तेरे जुनून, और सर पे चढ़ा है तेरे जुनून, और किया क्यों भाई का तूने क्यों सारे और दौलत के चक्कर में भाई को अपने मार दिया, और पूछने पे साले तूने झूठा इल्जाम लगा दिया। मारू तुझको वैसी बात
मारूं तुझको ऐसी बार सर पे चढ़ा है तेरे। क्यों रे साले? साले शायद तुझे मालूम नहीं है कि हम लोग पुलिस वाले हैं। अरे पुलिस वाले उसे कहते हैं। अच्छा पुलिस वाले के पुलिस वाले। चौकीदार या सार ये बुलजी भैया कह रहा है हाँ कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। हाँ। अरे अगर ये खून नहीं किया है हाँ। तो क्या हम लोग किए हैं इसके भाई का खून? यो साहब बात सही कहता एक काम करो कि हाँ चौकीदार, हाँ पहले से एक बार फिर पूछ लिया जाता है। हाँ चलो तो पीछे हटो, पूछो। बोल क्या बोलना चाहता है? बोल बे बोल। साब सारी बात क्यों बे साले? गलत है साब सारी बात किया ना भैया के संघात। अरे साले पागल हो गया है तू। भाई के जब पास पहुंचा ऐसा लगा कि सो रहा, इसीलिए अपने भाई को जान से मार डाला साले तूने। जैसे हाथों में उठाया भाई मेरा तड़फड़ा। गलत है साब सारी बात किया ना भाई के संग। क्यों बे? एक नहीं आप 1000 बार पूछ चुके हैं, लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने अपने भैया का खून नहीं किया। चौकीदार या सार हमें ऐसा लगता है हाँ कि अपने भाई का खून नहीं किया है, लेकिन हमारे तुम्हारे में हाथ में क्या है? कौनो सबूत तो नहीं बा। अगर ये बता तेरे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है कि तूने अपने भाई का खून नहीं किया है? साहब अपने आत्मा से बढ़कर कोई गवाही नहीं होती साहब। मेरा दिल दिमाग सब कुछ सही कह रहा है कि मैंने भैया के साथ में घात नहीं किया हूँ और नहीं करता। चौकीदार या सर हमको ऐसा भी मालूम हो रहा है, क्या हुआ? ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको और आपको डामर छिड़कने वाला समझ रहा है, इसलिए साला सच सच नहीं बता रहा है। क्यों बे? डामर छिड़कने वाला बता रहा है? बहुत मारूंगा। चौकीदार साहब एक बात देख, ना तो तुम्हारे हाथ में है हाँ। ना तो हमारे हाथ में है। जो भी होगा ये कोर्ट का फैसला जो होगा वही होगा। साहब तब कानून जज्बात को नहीं मानता, कानून तो सबूत मांगता है। इसके पास न तो कोई सबूत है, न तो कोई गवाह है, न तो इसकी जमानत कराने वाला कोई आया, न तो कोई इससे मिलने आया। सही कह रहा है तू। साहब एक काम करो, जी साहब इसके हाथ में हाथ क्यों लगा, इसको ले चलो कोर्ट में। कोर्ट में ले चलो। हाँ, जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वही इसके साथ सजा दिया जाएगा। ठीक है चौकीदार, लगा हाथ कड़ी। ठीक है साहब। मैडम लगाओ हाथ कड़ी से इसके हाथ में लगाओ, ले चलो सारे को कोर्ट में हाजिर करेंगे। जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वही सजा इसके साथ दिया जाएगा। चलो लेके आओ इसको। ठीक है साहब, चलो चलो मैडम आओ चलो। बलंदार डॉक्टर साहब, जो पेशेंट को मैं ले गया था हाँ उसका इलाज बराबर चल रहा था, वो भली बात ठीक हो चुका है। हाँ उसे मेरे पास लाओ, उससे कुछ जानकारी लूंगा, यानी कि कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लेके आ रहा हूँ। जाओ लेकर आओ। डॉक्टर साहब, मरीज आ गया।
देख रहा हूँ। ऐ नौजवान, आज तू मेरे पास है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं सर? मैं यही जानना चाहता हूँ, तू कहाँ का रहने वाला है, तुम्हारा नाम क्या है, तेरे घर और परिवार में और कोई इंसान है या तू तनहा अकेला है, यही सब जानना चाहता हूँ। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ सर। मेरा नाम अजय है सर। एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम विजय कुमार है। मेरी मौसी माँ है जिनका नाम रंजना देवी है सर। माँ बाप बचपन में गुजर गए। मेरी मौसी माँ मुझे बहुत सता रही थी सर। और एक दिन मैं अपने मशीन वाले घर पे सो रहा था और मेरी मौसी माँ उस वक्त मेरे पास आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी मौसी माँ को देखा और इतने में वो हरामजादे कटारी से मेरे ऊपर वार कर दिया। उसके बाद की कहानी मैं नहीं जानता। समझ गया तेरी बात को कि तेरी मौसी माँ का नाम रंजना है और तू खेत में जो मशीन का घर बना हुआ है वहीं पर सोता था। तेरी मौसी माँ तुम्हारे पास गई, वहीं पर तेरा खून कर दिया। लेकिन नौजवान, क्या बात है सर? खून करने के बाद मैं तुझे एक नाले के पास पाया और तुझे ले जाकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, तेरी दवा किया। आज तू भली बात ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तू ठीक हो गया है तो मैं तुझे तेरे घर पहुंचा सकता हूँ। नहीं सर, मैं आपका एहसान जिंदगी तक नहीं भूल सकता सर। और मैं कहाँ जाऊंगा सर? अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। आपके पास ही रहूंगा मैं सर, आपके पास रहूंगा। देखो नौजवान, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ कब तक रहोगे? अगर तुम्हारा घर परिवार बना हुआ है, सभी से कोई ना कोई गलतियां हो जाती है। मैं चलकर तेरी मौसी माँ को समझाऊंगा कि आज के बाद तेरे साथ ऐसे नहीं पेश आएंगी। बहन, पूजा, भैया, अरे तू मेरे पास? अरे मैं तो तेरी डोली सजा के तेरे ससुराल भेजा था और आज तेरे घर ही आने वाला था, लेकिन तू मेरे पास? भैया, मैं देख रही हूँ कि मेरे सेठ जी भी मेरे साथ, आपके साथ खड़े हैं। क्या? हाँ। ये तेरे जेठ जी हैं? हाँ। तू भली बात इनको जानती है? हाँ, मैं जानती हूँ भैया। तुम्हारा नाम तो अजय, हाँ सर। लेकिन इन्हें तू जानता है? हाँ सर, जानता हूँ। लेकिन बहू, तू कैसे यहाँ आ गई? अरे पगली, तू बीजों को छोड़ करके कैसे क्यों यहाँ चली आई? बड़ा भैया, मैं छोड़ के नहीं आई। सासू माँ ने और मेरे पति ने मुझे बहुत मारे और मार के मुझे घर से भगा दिए। बड़े भैया, कह रही थी मेरी सासू माँ कि दहेज नहीं लेके आई। बताओ, तुम्हारा भाई डॉक्टर है, अगर मैं दूसरी जगह अपने बेटे की शादी करती तो दहेज मिलता। दहेज के कारण मुझे बहुत मारे बड़े भैया, मुझे मार के भगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बहू, सब ठीक हो जाएगा। अजय, क्या बात है? आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी मौसी माँ ने तेरी जान लेने के लिए ऐसा वारदात तेरे साथ किया? हाँ सर। और आज मेरी बहन पूजा के साथ इस तरह से पेश आई कि आज घर से बेघर मेरी बहन हो गई। आप यही सोचिए सर, जब उसने मुझे नहीं हुई, मैं उसके बहन का लड़का हूँ, वो मेरी मौसी माँ है, तो तुम्हारी बहन को क्या होगी सर? वो क्या होगी? लेकिन अजय, क्या बात है? मेरी बात मानोगे? क्यों नहीं सर, मैं तुम्हारी बात। आज मैं तुम्हें और अपनी बहन पूजा को लेकर तेरे साथ तेरे घर पर चलूंगा। ये वादा करता हूँ, वो जो हरामजादी तेरी मौसी माँ है ना, उसे ऐसा सबक सिखवाऊंगा, ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो भी क्या समझेगी। लेकिन तुम लोग मेरा साथ देने का वादा करो, मेरे साथ चलो। ठीक है, आओ मेरे आप साथ। जैसे कहोगे हम लोग वैसे आओ करेंगे। मेरे साथ बहन, आओ चलो। चलो आप। सुनो सुनो सुनो,
सभी ग्राम के पासियों सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि जो विजय कुमार का मुलजिम था, थाने में बंद था, कोर्ट ने उसे फैसला सुना दिया है कि आज सुबह 6 बजे उसे फांसी होगी। जो भी मिलना चाहता है या भी कुछ खिलाना चाहता है आके मिल सकता है और खिला सकता है। क्या बताऊं, इस समय मैं अपने मैके से चली आ रही हूं, लेकिन अभी तक मुझे रंजीत बाबू नहीं मिले कि मैं उनसे अपने घर का समाचार तो पूछ लूं। चलती हूं आगे, अगर मिलेंगे तो उनसे जरूर 2-4 बातें करूंगी, नहीं तो अपने घर तो मैं जा ही रही हूं। लेकिन कहना क्या है मास्टर? हे उड़ेला बादरा हो, उड़ेला बादरा हमारे नैहरे की ओरिया, उड़ेला बादरा हमारे। हे उड़ेला बादरा राम, उड़ेला बादरा। हे उड़ेला बादरा हो, उड़ेला बादरा हमारे नैहरे की ओरिया, उड़ेला बाद जाई के बदरा बा गई चा में बरस हो, जाई के बदरा 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 हो, जाई के बदरा बा गई चा में बरस। हे माला गूथेली मलिनिया, भिजेला गजरा। हे उड़ेला बादरा हो, उड़ेला बादरा हमरे नैहर की ओरिया, उड़ेला। वाह रंजना वाह, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? वाह रंजीत बाबू, अरे मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ, इस समय तो मैं मैके से अपने चली आ रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताओ मेरे घर का माहौल कैसा है? तुम्हारे घर का माहौल? अरे कहने का मतलब कि हमारे घर का माहौल ठीक ठाक है रंजना, मैं रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर पर कहने मतलब कि पुलिस वाले तो नहीं आए थे कि मुझे ढूंढ रहे हो? मेरे रहते हुए पुलिस वाले आ सकते हैं क्या तुम जान सकती हो? मैं तो पहले से उनका मुंह बंद कर रखा हूँ। ओह, मैं समझती थी कि हमारे रंजीत बाबू है, तो हमें किस प्रकार का डर है? सही कह, मगर रंजना एक बात पूछूं। एक बात पूछूंगा। रंजीत बाबू एक बात नहीं 2, 4, 10 बातें पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो? बलिंदर बता दो, मालकिन जी कितना करती हो बता दो। रंजीत बाबू कहना क्या है? हाँ, क्यों कह रहे हैं कि तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो? कितना मोहब्बत करती हो बता दो उनको। रंजीत बाबू पिछली बातें भूल जाओ, मैं तुमसे अपने तन और मन धन से प्यार करती हूँ। तन मन धन से प्यार करती हो? जी हाँ। अगर रंजना एक बात कहूंगा। बोलो। अगर तन मन धन से प्यार करती हो, हाँ। अगर जैसे तुम्हारा धन सब मैं ले लूं तो क्या हुआ? अरे तुम्हारा है तो हमारा है, हमारा है तो तुम्हारा है। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करती हो। रंजीत बाबू आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? सही कह रहे हो। मेरे सिवाय इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम तन मन धन से प्यार करती हो तो मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। एक काम? अरे ऐसा कौन सा काम है जो कि तुम मुझसे करवाना चाहते हो? तुम्हें स्टाम्प पेपर पर साइन करना होगा। किस लिए? किस चीज की? क्योंकि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और क्या? बस इतनी सी बात है? बस इतनी सी बात। रंजीत बाबू क्या बात है? बोलो। मेरे रास्ते का कांटा
अजैया था और मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ पुजवा थी। वो सब कुछ मेरा दूर हो गया। अब सिर्फ मैं तुमको चाहती हूँ। रंजीत बाबू, क्या बात? आप मुझे चाहे स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए, चाहे मेरी जबान से काम करवा लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। बोलो क्या मंजूर है आपको? देखो, मैं जुबान की बात की कम कीमत, मैं अच्छा, कागज की कीमत ज्यादा करता हूँ। और क्या? इसलिए जो कागज पे लिखा रहता है उससे कोई ना नहीं कर सकता। तो लाइए कागज जुबान से लाइए। कल कोई ना कर दे तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? तो लाइए कागज लाइए ना। इसलिए तुम अंदर जाओ, कागज लेके आओ। रंजना, तुम बहुत अच्छी हो। अरे सच्ची प्रीतिया हमार, हाय 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 हाय, क्या बात है। हे सच्ची प्रीतिया हमार, हे राजा चाहे जब अजमई हो। अच्छा, अरे कैली भरोसा तोहार, बलम दगा दई के न जई हो। कैली भरोसा तोहार, हे डाढ़े, कैली भरोसा तोहार, बलम दगा। हे मनवा मत होके बसा के, एक ही हम तोहरई सपनावा। हे मनवा मत होके बसा के, देखी हम तोहरई सपनावा। हे टूटे ना प्रीतिया के तार, टूटे ना प्रीतिया के तार, ए राजा चाहे जब अजमई हो। कैली भरोसा तोहार, बलम दगा दई के। देखो रंजना, टाइम बहुत हो गया है। टाइम से ज्यादा कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। अरे बुलंदर, बाबू साहब, कागज को लेके जल्दी आओ। बाबू साहब, क्या बात है? स्टाम्प पेपर आ गया, मैं लेके। रंजना से साइन करो, देर मत करो। मालकिन जी, रंजीत बाबू, क्या बात है? मैं रंजना रानी अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस रंजीत सिंह के नाम कर रही हूँ। बाबू रंजीत सिंह के नाम। आज से मेरे से कोई वास्ता नहीं है। इस प्रॉपर्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इस प्रॉपर्टी के मालिक रंजीत सिंह होगी। इस प्रॉपर्टी के मालिक बाबू रंजीत सिंह है। दस्तखत कर दो। रंजना रानी। क्या बात है? लो। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। और क्या बाबू साहेब? इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। इस कागज को ले जाओ। रहो। रंजना, अब आपका दिल खुशी हुआ कि नहीं, पहले बताओ।